वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा, श्रृंगार गौरी के मंदिर का मुद्दा, मामला कोर्ट में है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार के संत, दूसरे आम लोग क्या सोचते हैं? मां गंगा के तट पर कहा जाता है कि यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता, जो कहेगा सच कहेगा। तो हमारे साथ तमाम अलग अलग मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप झा जी, उनसे बातचीत करेंगे और दूसरे मेहमानों से भी आपको मुखातिब करेंगे, लेकिन सबसे उनकी राय जानते हैं। जिस तरीके से ज्ञानव्यापी में मस्जिद और श्रृंगार गौरी के मंदिर का मुद्दा है, हरिद्वार की राय क्या है? देखिए, हरिद्वार की नहीं, पूरे विश्व में इस बात का जानकारी सबको मिल चुकी है कि आखिर ये जो नंदीगण था, ये इस ओर मुंह करके क्यों थे। अभी तक ये कयास ही थे, पर उस शिवलिंग ने विधिवत ये प्रमाणित कर दिया है कि वास्तव में नंदी का इशारा, जो नंदी की तपस्या थी, वो भगवान शिव की ओर ही थी। और आपने जितने भी विश्व में प्रमुख देखे होंगे, हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर कनकदक्ष मंदिर है, आप ध्यान से अगर उसमें देखेंगे तो सामने प्राचीन नंदीगण है और उसके ठीक 10 कदम आगे भगवान दक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर विद्यमान है। 2 किलोमीटर पर आप देखेंगे बिलकेश्वर महादेव मंदिर है हरिद्वार में, सामने साक्षात शिवलिंग नंदीगण जी हैं और उसके 10 मीटर 8 मीटर पर मुश्किल से भगवान बिलकेश्वर महादेव विराजते हैं। तो इत्यादि हमारे यहाँ जहाँ पर भी नंदी का बाहर बाकी मंदिर है शिव जी के, वैसा ही मंदिर वो भी है और अति प्राचीन है। भगवान काशी तो साक्षात हमारे यहाँ बताया गया है भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई नगरी है। बाकी सब नगरी धरती पर मानी गई हैं, पर काशी को हमारे यहाँ भगवान शिव का त्रिशूल रूप माना गया है। तो ऐसी पवित्र स्थल पर भगवान शिव के जो साक्षात प्रमाण मिले हैं, उसमें कोई संदेह शेष नहीं रहा है। हमारा मानना है सौहार्द से हमारी दूसरे संप्रदाय के लोगों को उसको अपने सनातन सभ्यता के अनुसार सपुर्द करके देश में एकता और सौहार्द का प्रमाण प्रसारित, जो गंगा जमुना तहजीब वो कहते आए हैं, उसको आज प्रमाणित करने का उनके पास मौका है, उसको निभाना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, च सब तीर्थ मोक्षदान, 7 तीर्थ है। आपको लगता है कि काशी जो तीर्थ है, वहाँ जो कुछ ये अभी विवाद कोर्ट में है, आप इसके विवाद पर आपका क्या सोचना है? अपना परिचय भी आप दे देंगे। मैं भागवताचार्य पंडित पवन कृष्ण शास्त्री। शास्त्र कहता है कि ओमकार विंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान शिव समस्त पापों को, समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को हरने वाले हैं और कण कण में, भारत के कण कण में शिव विराजमान है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं समस्त पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, समस्त न्यूज़ चैनलों को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करके आतताइयों से, विधर्मियों से न डरते हुए हमेशा आवाज उठाई कि वो भगवान शिव हैं। और मैंने पहले भी कहा है, भगवान शिव थे, भगवान शिव हैं और भगवान शिव रहेंगे। और इन विधर्मियों का, इन अधर्मियों का संहार करने के लिए जो भगवान शिव अदृश्य हो गए थे, वे वहां पर प्रकट हुए हैं। और जो कह रहे थे कि ये फुवारा है, उनका अवश्य विनाश होगा, पाप का हमेशा अंत होता है और भगवान शिव पापियों का अंत करने के लिए प्रकट हुए हैं ज्ञानवापी में। हमारे साथ विकास तिवारी भी बीजेपी नेता है। कुंभ यहाँ पर होता है, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। मैसेज हरिद्वार से जो हिंदुत्व का मैसेज है पूरे देश में जाता है। तो जो वाराणसी में जो कुछ चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है और कोर्ट में मामला है, आपको लगता है कि ये मामला एक दिन सुलझेगा और फिर हरिद्वार से ही ये पूरा मैसेज 7 तीर्थों में पूरे देश में जाएगा? निसंदेह विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार है और इस हरिद्वार में आपने एक स्वस्थ चर्चा यहाँ रखी है। आप ये देखिए कि जब वहाँ जो कोर्ट का पैनल जाता है, कोर्ट का कमीशन जाता है, तो उसमें दोनों पक्ष जाते हैं। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई, वो सारी चीज़ें माननीय न्यायालय में जमा है। और उसके बाद वो जब वो प्रमाण आता है, वो फोटो आते हैं, वो वीडियोज आते हैं, वो क्या बता रहे हैं। तो आप ये देखिए, वास्तव में जो मुगल शासक रहे, जो आक्रांता रहे, उन्होंने कितनी क्रूरता से इस सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। लगभग 200-300 साल पहले, किसी से छिपा नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि वो जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जो भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ है, निश्चित रूप से वह संदेश है, वह द्योतक है कि अब काशी और काशी के बाद मथुरा में भी यही स्थिति होगी। और जिस प्रकार अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई
है। मुझे लगता है काशी में भी और मथुरा में भी दोनों जो हमारे स्थान हैं वो हमको मिलने चाहिए। और मैं मांग करूंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा उन लोगों से जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहाँ फव्वारा था, वहाँ वो वजू खाना था। अब आप देखिए इस तरह की चीजें वहाँ नहीं है। ये तो एक प्रायोजित तरीके से एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए ऐसा किया गया है। तो निश्चित रूप से वो भगवान शिव का स्थान है और शिव का स्थान ही रहना चाहिए। कुछ आम लोग भी हैं, आप इस पूरे जो देश में जिस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है, आप लोग क्या किस तरीके से देख रहे हैं हरिद्वार के होने के नाते? भारत देश सबके लिए है, लेकिन भारत देश में भारत की बात होनी चाहिए, हमारे संस्कार संस्कृति की बात होनी चाहिए। अभी एक देवबंद में 2 दिन का आयोजन हुआ, मदनी जी ने एक चीज कही और वो भारतवासियों को स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा हम तो भारत में रहेंगे, जिन्हें जाना वो पाकिस्तान चले जाए, कहीं भी चले जाए। अरे हम तो यहीं रहेंगे, आप अपना घर तराशो, कहाँ आपको जाना है। गंगा जमुना तहजीब जब होगी जब हमारे इष्ट देवता को आप सम्मान हमें वापसी दें और उस पर कहें जो भी कोर्ट का निर्णय है हम वो स्वीकार है। लेकिन आपको जो भाई का एक संदेश देना है तो देश में एक समाज होकर एक विशाल बनाइए और हमें हमारे मंदिर वापसी दीजिए। आप भारत देश में भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन आपका भी हक उतना ही हक हमारा है। लेकिन हमारे इष्ट देवता पे आप जो बजू और जो कुल्ला और ये जो बात कर रहे हो ये गलत है। ये हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। हम तो शांत की बात करते, शांत रहना पसंद करते। उधर आप हो रहे हैं, उधर आप हो रहे हैं। आपके ओवैसी भाई क्या कह रहे हैं, आपके रोजी मलिक जो तौकीर मलिक वो क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हैं। आप तो खुलेआम हमारी गर्दन काटने का चैलेंज कर रहे हो। तो हिंदू भी चूड़ी पहन के नहीं बैठा, संविधान एक होना चाहिए। आप संविधान मानिए भारत का, हम भी भारत का संविधान मानते। एक होकर बात करें और ये हमारा जो मंदिर बनारस का है ये हमें सौंपे और मथुरा ये हमें सौंपे। हरिद्वार का जो मुख्य इलाका है, आप तो गंगा सभा से मुख्य जो इलाका हरिद्वार का परिसर, इसमें कहीं मस्जिद नहीं है। यहाँ क्यों नहीं हो पाई या बनने नहीं दी गई? ये हिंदुत्व की मजबूती थी, आप ये मानते हैं इसलिए, या मतलब आप लोगों ने इस तरह का प्रयास किया कि बाहर रखा गया? देखिए जो आज विवाद की वजह बना है, इसी तरह से वाराणसी में देखिए हरिद्वार वो प्राचीनतम स्थल है जहाँ पर परमात्मा का प्रमुख द्वार मानते हैं। भगवान विष्णु के नाम पर इसको भगवान हरि के नाम से हरिद्वार पुकारते हैं। भगवान शिव के नाम पर इसको हर की पैड़ी भगवान शिव के चरण मानते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर इसको ब्रह्मा जी का कुंड ब्रह्मकुंड मानते हैं, जहाँ पर आप कुंभ का स्नान भी प्रत्येक 12 वर्ष बाद करते हैं। इसका केवल एक वही नहीं, इसके शुद्धिकरण के अनेकों ऐसी चीज़ें, इसको ड्राई एरिया घोषित किया हुआ है। जो यहाँ पर लोहिया वाहिनी के नेशनल सेक्रेटरी हैं श्रवण शंखधर, बात चल रही है कि ज्ञानवापी में जो चल रहा है मसला, अलग अलग बातें उसको लेकर चल रही हैं। मंदिर है, मस्जिद है, कोर्ट में मामला है। हरिद्वार में आप क्या मानते हैं, वो मंदिर है, मस्जिद, आपका मानना क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हिंदुस्तान है, ये धर्म नगरी है पूरी देश। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी अपना अपना स्थान रखते हैं और धर्म का एक विशेष रूप है। और ये सब अगर राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म, हमारे आचार्य जी भी यहाँ खड़े हैं, संत लोग की नगरी है ये। धर्म अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए रहा जाए तो बहुत अच्छा है, उसका मार्गदर्शन करें, निभाना ना निभाना ये सब हम लोगों के ऊपर है। तो और बाकी तो कोर्ट फैसला करेगा इसके मामले में क्या है क्या नहीं है। पर आपको लगता है कि जो बातें आ रही है वहाँ पर, जिस तरीके से सर्वे आया, त्रिशूल, स्वास्थ्य, तमाम बातें आ रही हैं, और खासतौर पर जो विपक्षी पार्टियां वो खुल के कुछ बोलना ही नहीं चाहती इन मसलों पर? देखिए, धर्म के नाम पर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको बचना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, कई इतने अनगिनत मुद्दे हैं जिन पर सबको बहस करनी चाहिए। ये बहस के मुद्दे हैं, धर्म बहस का मुद्दा ना था ना कभी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लोहिया पानी का स्टैंड बदला है, आपको लगता है थोड़ी लिबरल हुए हैं आप? नहीं, बात लिबरल की नहीं है, लेकिन जो सही है वो सही रहना चाहिए। अब वो कोर्ट फैसला करेगा कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर छोड़ा जाए। तो ये बड़ा अंतर है कि लोहिया वाहिनी और समाजवादी पार्टी के लोग भी मानने लगे हैं कि धर्म को अलग रखा जाना चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए। देखिए, प्रत्यक्ष किम ये अंतर किस बात का है? नहीं, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, ये जनभावनाओं के कारण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, जो ट्वीट किया, वो सबने पढ़ा। और आप देखिए, मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो वहां दिख रहा है, जो लोगों ने देखा है, जो कोर्ट ने देखा, जो कमीशन ने देखा, आप उसको न तो झुठला सकते। और आपने कहा कि ठीक है, व्यापार, बेरोजगारी, ये सारी चीज, पर क्या है कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारी आस्था है, और आस्था को धर्म से जोड़ा जाए। और जो स्थान है, प्राचीन स्थान है, निसंदेह ये मैंने कहा कि ये स्थान जो जिन पुरातन संस्कृति का स्वरूप लिए हुए थे, उस संस्कृति में, उस स्वरूप में वापस आ जाए, तो निश्चित रूप से जो मैंने कहा भारत सोने की चिड़िया
जो था वो हो जाएगा। श्रवण जी, आपको लगता है कि ये जो सोच का अंतर आपकी सोच में आया है, ये कांग्रेस और दूसरी पार्टी की सोच में भी अंतर आएगा? नहीं, सोच का अंतर नहीं है। समय जो है बदलाव चाहता है और बदलाव एक बहुत जरूरी चीज है जिसको जो है सब लोगों को मानना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एएमआईएम वाले वो क्यों नहीं समझते? वो कहते हैं बाबरी छूटी, दूसरे नहीं छूटने देंगे। बस देखिए, पॉलिटिकल व्यक्ति अपनी क्या सोच रखता है, वो अलग पार्टी के हैं, वो क्या सोच रखते हैं वो अपने ऊपर जो है सोच को रख सकते हैं, लेकिन किसी और के ऊपर कोई इसका जबरदस्त नहीं है कि कोई इसको सोच को अपने पास रखे। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी सब एक ही राय होने लगे हैं कि आप हिंदुत्व को लेंगे? नहीं, हिंदू को लेके जो हिंदू को आस्था है, जैसे शंकर भगवान तो पूरे विश्व में है, तो ये हमको तो खुलेआम शिवलिंग दिख रही है। ऊपर उन्होंने तो मुसलमानों ने एक तो ये सीमेंट रख के डिजाइन बना दिए, लेकिन जो प्रकृति है बिल्कुल पत्थर का, उसमें एक सुई तक न घुस सकते हैं। अब पूरे उसके शिव का अर्घा है, सामने नंदी जी बैठे हैं, तो प्रत्यक्ष शिव जी दिख रहे हैं, प्रमुख जी, तो सब लोग कह रहे हैं जो सर्वे दिख रहा है, जो त्रिशूल दिख रहा है, स्वास्तिक दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ये सब लोग मानने को तैयार है। कुछ बीजेपी, बाकी जो संत गंगा सब है, वो मानने को तैयार है कि वो शिव जी का मंदिर ही है। आप नहीं मानने को तैयार? नहीं, हम मानने को, अच्छा हमारे पास कोई केस तो चल नहीं रहा है, इसका केस कोर्ट में चल रहा है। मुस्लिम कह नहीं, मेरी बात सुनिए। ये लोग मान रहे, पर ये लोग अपनी पक्ष मान रहे हैं। ये क्या, सारे हिंदू पक्ष जितना भी है वो यही पक्ष मान रहा है कि वहाँ पर त्रिशूल भी हैं, ये भी हैं, वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, सब हुई। वो जो जितने भी साक्ष्य हैं कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट उसका फैसला करेगा। मुस्लिम पक्ष भी तो ये कह रहा है ना कि उनके पास उनके सबूत हैं, वो अपने सबूत पेश कर रहे हैं। वो तो जज का काम है जो उसमें करे, वकील उसकी पैरवी करेंगे। तो ये तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है ना कि इसमें जो है ये कहा जाए कि ये अपना मान रहे हैं, वो अपना मान रहे हैं। मानने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट इसका फैसला करेगा। हरिद्वार में जितने तीर्थयात्री देश भर से आते हैं, ये भावना आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। देवनगरी उत्तराखंड हरिद्वार जो तीर्थ स्थान और मोक्षदानी श्री गंगा जी का जो साक्षात आप प्रमाण देख रहे हैं, 3 बार आचमन करने से शरीर की आत्मा पवित्र हो जाती। ये ऐसा स्थान है और धर्म की राजधानी, विश्व की राजधानी हरिद्वार है। और यहाँ संतों की वाणी है, सब में किसी में महादेव बसे हुए, किसी में राम बसे हुए, किसी में कृष्ण बसे हुए, किसी में गंगा जी बसे हुए, किसी में हर देव देवता हमारे शरीर में धारण करते हैं, आदरणीय भैया सभी। लेकिन पार्टी से हटकर आप भारत देश के विषय में सोचिए कि देश हमारी कौन सी गति पे जाने पड़ा है। सोने की चिड़िया बनने में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें सबको एक संदेश देने की जरूरत है कि राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति एक आवाज बुलंद करें कि देश, भारत देश हमारी माँ का देश है और इस माँ के हम लाल है। वो भी सीखे और हम भी सीख रहे हैं। लेकिन सवाल एक ही है, अगर वो सच उठाना जानते हैं, सच का जवाब देना भी हम जानते हैं, लेकिन हमें कमजोर ना समझें। सनातन धर्म जो आदिकाल से हमारे आदि गुरुओं ने लिखा है, हम उस पर चलने वाले मनुष्य हैं और सब एक ही भाषा है कि आप लड़वाओ मत, सुझाव निकालकर एक भाईचारे का संदेश दीजिए। शिवशंकर, जो भी फैसला कोर्ट का आएगा वो सभी को मान्य होगा, लेकिन एक आता है कि कांग्रेस को माना जाता है कि वो प्रो मुस्लिम है और उनके बड़ी समर्थक है। अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है, जनेऊ पहनते हैं, ना स्नान करते हैं। तो आपको लगता है कि इससे सबको हटना चाहिए? आपकी जो लोहिया वाहिनी हो, समाजवादी पार्टी, इन सबको भी इससे हटना चाहिए? नहीं, बात हटने की और जुड़ने की तो है ही नहीं। बात यह है कि विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्तियों का परिवेश, उसमें जो है सबका भविष्य सुरक्षित हो, सबकी जो है आय सुरक्षित हो, सबका रोजगार सुरक्षित हो। धर्म अपने अपने धर्म पर सब कट्टर हैं और सबको रहना भी चाहिए। हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन है, इतना अद्भुत है कि इसको तो जितना आप इसको खोजेंगे, जिसको आप पढ़ेंगे, उतना आपको रुचि आएगी और इसमें जो है रहना भी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे धर्म, सनातन धर्म के लोग हैं, वो अपने बच्चों को, अपने सबको बताएं कि हमारे गीता में क्या लिखा है, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में क्या लिखा है। ये अपनी एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर इस मुद्दे को राजनीतिकरण करा जाए तो इससे जो है मैं समझता हूँ बहुत ही बेकार चीज़ है। पर चुनाव हो तो राजनीति तो इसी बात को लेकर होती है। यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसा अभी हमारे एक जिस जो अल्पसंख्यक समाज है उसको लेके कुछ पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे पार्टियां हो, कांग्रेस हो, वो तो एक, देखिए बात अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की नहीं, हम समाजवाद की बात करते हैं। सबकी विचारधारा, अखिलेश यादव भी ये बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा सबके विचार यही है, हम लोहिया जी के विचारों पर चलते हैं। समाजवाद जैसे जो है सभी लोग एक लाइन पर चलें, एक रास्ते पर चलें, सबका संपूर्ण विकास हो, और अगर ये सब रहेगा तो अच्छा होगा देश के लिए। ऐसा नहीं है तो साफ है कि
राय सबकी एक है कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा, कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होगा। लेकिन जो साधु संत हैं और जो यहाँ पर धर्म गुरु हैं हरिद्वार के, उनकी एक साफ राय है कि वो भगवान शिव का मंदिर है और एक ना एक दिन ये सच दुनिया के सामने आएगा। कैमरा पर्सन राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह की कार पर फायरिंग का मामला सामने आया है। दिलबाग सिंह की कार पर 3 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में दिलबाग सिंह बाल बाल बचे हैं। अलीगंज से घर आते वक्त हमलावरों ने हमला किया है। ये घटना गोला कोतवाली के अलीगंज की बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर जमशेद पर की है संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ही बदमाश के मकान को जब्त किया है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है और ये मकान सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाया गया था। कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 14 की कार्रवाई की गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय के आदेश के क्रम में आज उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। खबर जौनपुर से है, जहां बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। सदर इलाके के अलग अलग 3 गांवों में प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाया है। बुलडोजर की कार्रवाई से इलाके के अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। आज तहसील सदर में 3 जगह रामराय पट्टी, थाना लाइन बाजार, गांव गिरधरपुर, थाना सराय ख्वाजा और गांव राजेपुर, थाना जलालपुर, 3 जगह अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। रामराय पट्टी में 25 बिस्वा ज़मीन, जिसकी मालियत लगभग 5 से 6 करोड़ थी, गांव के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा जो नगर पालिका क्षेत्र में आता है उस पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। और गिरधारीपुर में वहाँ पर एक भूमाफिया जो गैंगस्टर के अंदर भी 14 की कार्रवाई के विरुद्ध की गई है, द्वारा एक गराज, एक दुकान और एक घर और एक वेल्डिंग की दुकान बनाकर कब्जा किया गया था, जो 2 करोड़ लगभग मालियत की भूमि थी, उससे कब्जा मुक्त कराया गया। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए।